हमारे पास हिंदुओं दो विकल्प है, या तो हमारे साथ जुड़ करके हिंदू राष्ट्र बनाओ, या तो हमारे विरोध में जाकर के गजवाए हिंद बनाओ। और किसी ने कहा कि एक धीरेन्द्र शास्त्री, याद रखो बेटा, जब मोदी आया तो तुमने कहा एक मोदी क्या करेगा, फिर बाद में योगी आया, उससे 4 कदम आगे। तो एक धीरेन्द्र शास्त्री बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, मैं इतना छोटा मानता हूं, क्योंकि अभी तो आना शुरू हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री इतने छोटे हैं, अभी बहुत बड़े बड़े बच्चे हुए हैं, तुम कितनों को खत्म करोगे, इतनी छोटी हैं, मात्र 26-28 साल के, एक चींटी के बराबर हम लोग हैं। हाँ, मैं कहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री चींटी के बराबर है सनातन रूपी इस बहुसंख्यक लड़ाई में। यहां एक चींटी को मारने की तुम बात करो, यहां तो शिवाजी जैसे जैसे योद्धा बैठे हुए हैं और हम ला रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री गली गली घूम करके कर क्या रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री इस चीज को जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री एक है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री एक नहीं अनेक खड़ा करके जाएगा। मैं जानता हूं कि मैं एक हूं। एक दिन मेरी कथाओं में जो लोग सम्मिलित होते हैं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी आगे निकल करके हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। कितनों को खत्म करोगे? एक में ही तुम्हारी पसीने छूट रही है। अभी तो एक शास्त्री ने, एक आचार्य ने केवल रैली निकाली तो तुम उसका विरोध कर रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो। सोचो जब देश की गली गली से हर कथावाचक, हर शास्त्री, हर आचार्य अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में अगर हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करने लगे, हिंदू एकता पद यात्रा निकालने लगे, तो भारत के सारे हिंदुओं को जोड़ने में महज 2 वर्ष लगेगी। और जो 2 वर्ष में अगर हमने भारत के सारे हिंदुओं को जोड़ दिया तो पता है पहला कार्य क्या करूंगा? सो कि जो हिंदुओं के विरोध में आज टिप्पणी कर रहे हैं ना, इन्हें दूरबीन लगा करके ढूंढने से, इनकी मां बहनों को सैटेलाइट से भी ढूंढने से ये नहीं मिलेंगे। याद रखना। कुछ लोग कहोगे धमकी दे रहे हो, हाँ दे रहा हूं। आज तक मौलवियां धमकी देते थे तो तुम्हें मीठा लगता था, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि सेकुलर के हिंदू लातों के भूत हैं, इन्हें बात से नहीं समझेंगे, धमकी से ही और लात से ही समझते हैं। जागो हिंदू, जागो, और हर हिंदू को यह वीडियो भेज करके बोलो कि या तो गजवाए हिंद में रहना है या हिंदू राष्ट्र में रहना है, विकल्प तुम्हारा है। भारत 1947 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि 1947 के भारत कभी लोकतंत्र नहीं, भारत के संविधान वैसे कूड़े में डाल दिया जाएगा जैसे 1976 में डाल दी गई थी। कोई देश में कुरान संविधान को मानने वाला नहीं होगा। बस भारत में एक विकल्प होगा कि गजवाए हिंद मानो, कुरान मानो, सरिया मानो, और सरिया में तुम्हारी मां बहन बेटियों को भी उठाने का अधिकार होगा उनके पास, और तुम रो भी नहीं सकते हो। ये तुम्हारे पास विरोध करने का भी अधिकार नहीं होगा। अगर वो दिन तुम देखना चाहते हो तो तुम हिंदू राष्ट्र का विरोध करो, और अगर उस दिन को बचा करके तुम जीना चाहते हो सुकून से तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करो। बाकी आपकी मर्जी। जय श्रीमन नारायण।